जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव लुसेंट सामान्य ज्ञान के मुगल साम्राज्य के संबंध में जानते हैं। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वंश के जो है संस्थापक बाबर था। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है दोस्तों, वह तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल शासन यानी कि मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना भी की थी दोस्तों। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ कौन सी पदवी की स्थापना किया? पद पादशाही, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था दोस्तों। आइए जानते हैं बाबर के संबंध में। बाबर जो कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है और 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वह मुख्य रूप से 4 वर्ष तक भारत में शासन किया। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में। और इनके पिता उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना के एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? तो 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र? कुल 4 पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, बाबर ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था? तो 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम जो अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। तो बाबर का भारत पर जो प्रथम अभियान किया गया था 1519 ईस्वी में, और यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था दोस्तों। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाना का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग जो किया था, वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। उस्ताद उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग भी लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, जान लीजिए बाबर द्वारा जो लड़ा गया मुख्य रूप से 4 युद्ध है। पानीपत के प्रथम युद्ध, फिर खानवा के युद्ध, चंदेरी और घाघरा के। पानीपत के प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ दोस्तों, इसमें बाबर की विजय हुई। फिर घाघरा का युद्ध है, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो ये था बाबर द्वारा लड़ा गया मुख्य 4 युद्ध। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था दोस्तों, जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही दोस्तों प्राप्त भी हुआ था। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किया था। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुगलों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था, यानी कि मुसलमान को जो है बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। तो दोस्तों, जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया? तो यह जो है खानवा के युद्ध में दिया था राणा सांगा के खिलाफ, और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि भी धारण किया दोस्तों। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु किससे हुई? तो जहर दे देने के कारण। और मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1528 ईस्वी में हुई थी। बाबर
ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन भी दिया था दोस्तों। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1523 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। कब? तो 26 दिसंबर 1523 ईस्वी को। उस वक्त उनका उम्र 48 वर्ष हो रहा था। तो 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई 1530 को। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो प्रारंभ में दोस्तों बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में, जो आगरा के निकट था। बाद में काबुल उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उन्हें दफनाया गया। तो बाद में कहाँ? काबुल लेकर चले गए उनके शव को और वहीं दफना दी गई। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। तो दोस्तों बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। तो बाबर तुर्की उनकी मातृभाषा, लेकिन अरबी और फारसी के भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा था दोस्तों, उनकी रचना की थी। तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में कौन? बाबर ने किया था, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खान ने किया। तो अब्दुल रहीम खाने खान ने किया। कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन भी किया दोस्तों। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों के द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे दोस्तों। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। तो दोस्तों 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो ये अकबर के समय हुआ था। बाबर की हम बात करें दोस्तों, तो बाबर मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर को कौन से पदशैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो मुबैयान। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। अगर हम बात करें दोस्तों हुमायूं की, तो हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा। तो नसरुद्दीन हुमायूं 29 सितंबर 1523 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले दोस्तों हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। तो दोस्तों गद्दी पर बैठने के समय हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदखसा का। अपने पिता के निर्देश अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया, अपने भाइयों में कर दिया। उन्होंने कामरान को काबुल दे दिया, जो कि बाबर के 4 पुत्रों में था कामरान। तो कामरान को जो हुमायूं क्या दे दिया? काबुल और कंधार। मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवार और मेवाड़ की जागीरें प्रदान की। जबकि दोस्तों अपने चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दिया, जो कि बदखसा का गवर्नर हुमायूं खुद था एक समय में। 1533 ईस्वी को हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना भी किया दोस्तों। तो दोस्तों हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना कब किया? 1533 ईस्वी में। अब है दोस्तों चौसा का युद्ध। अगर हम बात करें चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध 25 जनवरी 1539 को होता है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 कब हुआ दोस्तों? 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। अब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 17 मई 1540 किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। तो दोस्तों बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? सिंध, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। निर्वासन के समय में ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया
मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था दोस्तों। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 मुख्य युद्ध है दोस्तों। देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539, फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। और इसी सरहिंद युद्ध में जो है हुमायूं फिर वापस दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ी यानी कि जो कि पुस्तकालय था, उन्हीं की सीढ़ी से गिरने से के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास किया करता था। उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम भी बनाए थे दोस्तों। अब है दोस्तों शेर शाह, जिसका शासन का जो काल है 1540 से लेकर 1545 तक, इन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी। तो शेरशाह ने कौन से वंश की स्थापना की थी दोस्तों? सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो सूर्य साम्राज्य की स्थापना अफगान वंशीय था शेरशाह सूरी ने किया था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ। तो शेरशाह का जन्म कब? 1486 ईस्वी में हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और ये सूर्यवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों किस वंश से संबंधित? सूर्यवंश। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने यानी शेर ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था और उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दिया था दोस्तों। शेरशाह बिलग्राम की युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के बाद। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक का आग्नेयास्त्र चला रहा था दोस्तों। कालिंजर के शासक उस वक्त कीरत सिंह था। तो कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। हिंदी और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह के मकबरा जो सासाराम झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। तो दोस्तों सासाराम में उनका मकबरा है, सासाराम का मकबरा जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, और ये झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है, बना हुआ। रोहतासगढ़ का किला, किला ए कोहना यानी रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया था दोस्तों। शेरशाह के उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। तो दोस्तों शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग किया था। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का था और तांबे के दाम जो 380 ग्रेन का था नामक सिक्के चलाए थे। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। तो दोस्तों चांदी का रुपया सबसे पहले किसने जारी किया? तो शेरशाह ने ही किया था। चांदी के रुपये तांबे के दाम के विनिमय अनुपात 1:64 हुआ करता था। शेरशाह के समय में तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी और जीतक।
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही किया था दोस्तों। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने ही किया था। तो मुख्य रूप से शेरशाह की हम बात करें तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था दोस्तों। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत और डाक प्रथा का प्रचलन किया। मलिक मोहम्मद जैसी दोस्तों शेरशाह के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन? तो ये जो है शेरशाह के समकालीन थे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी। आइए दोस्तों जानते हैं अकबर के संबंध में। अगर हम बात करें अकबर, तो अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड है। सम्राट अकबर जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ दोस्तों। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल हुआ था। तो इसका जन्म किसके महल में हुआ था? तो राणा वीरसाल के महल में हुआ दोस्तों। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556। कहाँ? तो पंजाब के कलानौर में। अकबर के शासनकाल के प्रमुख जो है शासक की हम बात करें दोस्तों, तो रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड के शासिका थी, रानी एलिजाबेथ, जिसका कार्यकाल 1558 से 1603 तक था। शाह अब्बास जो कि ईरान के शासक था 1588 से 1629 तक। फिर जार इवान फोर बैसिलयेविच जो कि 1530 से 84 तक रूस का शासक था। जार इवान फोर बेसिलयेविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात भी है। अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ जो कि एक ईरानी विद्वान था। तो दोस्तों अकबर के शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ। और ये जो है अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां की हम बात करें, शिया मतावली था बैरम खां और 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक रहा। तो दोस्तों बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 60 तक था। वह बदखसा का निवासी था। तो दोस्तों बैरम खां कहाँ का निवासी था? बदखसा का, और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था, खानी बाबा। अब है दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई था वह 1526 में और दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, यह जो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को, यानी 31 जनवरी 1561 को मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया। तो दोस्तों अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कब किया? तो मई 1562 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह आसफ खान ने किया था। मानसिंह एवं आसम खान ने किया था और अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौज की टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने दोस्तों भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ? तो 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 19 जनवरी को। एक सख्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के समय अंदरूनी चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी उन्होंने बनाया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद और घोड़े का नाम चेतक था।
दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर था। तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल ने पदवी दी थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहा करता था। यानी महेश दास इसका जो है बीरबल का मूल नाम था, और इनको जो है बीरबल की उपाधि अकबर ने ही दिया दोस्तों। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। तो दोस्तों जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जैन जो गुरु थे उनको जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना भी शुरू करवाई थी दोस्तों। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली, ये जो जप्ती प्रणाली है जो राजस्व प्राप्ति की है, अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि एक खत्री जाति के थे, 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया। तो दोस्तों 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किसने किया? तो राजा टोडरमल ने किया। कब? 1580। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यही उसने सबसे पहले समुद्र को भी देखा दोस्तों। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास में सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा जाता है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्मत था। कौन था? अब्दुस्मत। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। और हम बात करें अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश है दोस्तों, जो कि मालवा। मालवा की हम बात करें तो मालवा का जो शासक था वह बाज बहादुर था 1561 ईस्वी में, और उस समय जो है आदम खां और पीर मोहम्मद ने मुगल सेनापति था जब मालवा को जीत लिया था। चुनार का शासक हुआ करता था, अफगानों का शासक था 1562 में, अब्दुल्ला खान ने मुगल का सेनापति था। आमिर का शासक भारमल था 1562 ईस्वी में, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था अकबर का। मेरता का शासक जयमल था 1562 ईस्वी में, सैफुद्दीन मुगल सेनापति था। और गोंडवाना जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती यहाँ का शासक था 1564 में। अकबर ने जीता था इस प्रदेश को। आसफ खां मुगल सेनापति था। मेवाड़ की हम बात करें दोस्तों तो मेवाड़ का शासक उदय सिंह और राणा प्रताप था। 1568 में स्वयं अकबर ने अपने अधीन स्वयं अकबर ने जीता था मेवाड़ को, और फिर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व फिर 1576 ईस्वी में अपने अधीन किया था। रणथंभौर का शासक दोस्तों सूरजन हाड़ा था, जो 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर हो जाएगा मुगल सेनापति। कालिंजर का शासक रामचंद्र था 1569 ईस्वी में अपने अधीन किया अकबर ने इससे प्रदेश को। और मजनू खां काकर यहाँ के जो है मतलब मुगल सेनापति थे। मारवाड़ का हो जाएगा शासक राव चंद्रसेन और 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। जैसलमेर का शासक था रावल हरि राय, जो कि 1570 में स्वेच्छा से भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। बीकानेर का शासक कल्याण मल था, जो 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय था, वो 1571 ईस्वी में सम्राट अकबर यहाँ का सैन्य नेतृत्व करते हुए अपने अधीन इसको स्वीकार करवा लिया। बिहार और बंगाल के हम बात करें दोस्तों तो दाऊद खां उस समय शासक हुआ करता था, और 1574 से 76 के बीच मुनीम खां खाना के नेतृत्व में यह भी जो है मुगल सेनापति में मुगल में शामिल हुई। काबुल का शासक दोस्तों हकीम मिर्जा था। काबुल का 1581 ईस्वी में मान सिंह और अकबर के नेतृत्व में यह जो है मुगल साम्राज्य में मिल गया। कश्मीर के था यूसुफ याकूब खां 1586 ईस्वी में, यहाँ पर सैन्य नेतृत्व किया था भगवान दास और कासिम खां। उड़ीसा का शासक निसार खां था दोस्तों 1592 ईस्वी में, मानसिंह के नेतृत्व में ये जो है मुगल में मिल गया। सिंध जो है सिंध का शासक जानी बेग था 1593 ईस्वी में इसे जीता गया था, और मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान था। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 और मीर मसूम। कंधार दोस्तों कंधार की हम बात करें 1595 ईस्वी में मुगल जीता था, यानी कि अकबर द्वारा जीता गया था 1595 ईस्वी में, और मुगल सेनापति शाह बेग था, जो कि कंधार का शासक मुजफ्फर हुसैन था। अब है दोस्तों कुछ दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत में जैसे कि खानदेश खानदेश का शासक अली खां था। 1591 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। और दौलताबाद यह का शासक चांद बीबी, तो दौलताबाद का शासक चांद बीबी। 1599 ईस्वी में मुगल सेनापति मुरीद हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। अहमदनगर के शासक की हम बात करें, अहमदनगर तो बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी में मुगल में यह मिल गया। और अशीरगढ़ का शासक मीरन बहादुर था, यह 1601 ईस्वी में अकबर यहाँ के जो है सेनापति, अकबर के सेनापतित्व के नेतृत्व में अशीरगढ़ जो है मुगल साम्राज्य में मिल गया। और दोस्तों अकबर का यह अंतिम अभियान था। तो अकबर का अंतिम अभियान अशीरगढ़ का अभियान था। अशीरगढ़ जिसके शासक मीरन बहादुर था, और इसको अशीरगढ़ को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने यह 1601 ईस्वी में मिलाया था। अब है अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों अकबर सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया, कब? तो 1562 ईस्वी। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562। अकबर को हमदल से मुक्ति मिली 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया? तो 1563। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त किया दोस्तों 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था अकबर 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 हो जाएगा। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 हो जाएगा दोस्तों। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना 1582। अकबर के द्वारा इलाही संबंध की जो शुरुआत की हम बात करें 1583 ईस्वी में। अकबर ने इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में किया था। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में किया था। दशवंत और बसावन ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो दोस्तों अकबर के दरबार के चित्रकार कौन थे? दशवंत और बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाजू बावरा, बाबा रामदास, बैजू बावरा, बाज बहादुर। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका असली नाम रामतनु पांडे था। तो दोस्तों तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि अकबर ने दोस्तों तानसेन को ही दिया था। तो कंठाभरण बाणी विलास इसकी उपाधि अकबर ने किसको दिया? तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में भी था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी दोस्तों प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटियों में जाना पड़ता था। यानी कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर जैसे मुगल के महान साम्राज्य को भी इनकी कुटिया में जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दस्तान ए अमीर हमजा नामा जो कि एक प्रसिद्ध है अरबी महाकाव्य है, इसके नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली जो कि पर्यवेक्षक और अब्दुस्समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया दोस्तों। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हमजानामा को चित्रित करने का कार्य किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ था।
हुमायूं के समय और अकबर के काल में यह पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे थे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस्समद ने किया था दोस्तों। इसके चित्र को चित्रपट भी कहा जाता है। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। तो अकबर के शासन जो है प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई दोस्तों। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। इसे आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर दफना दिया गया। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की प्रमुख कृतियां अगर हम बात करें तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ये सब दोस्तों यानी कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के समय में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि बना था, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, आगरा के लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर के समय बने थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, जिसको नवरत्न कहा गया। नवरत्न में था अबुल फजल, जिसका टाइम पीरियड 1551 से 1602 तक था। उसका फैजी, जिसका समय था 1547 से 1595। फिर दोस्तों तानसेन, उसके बाद बीरबल जो कि 1528 से 1583 ईस्वी तक इसका समय था। फिर टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खान और फ़कीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। और हम बात करें दोस्तों अकबर के नवरत्न, तो नवरत्न में कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खान, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई दोस्तों फैजी था, जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना भी की थी दोस्तों, और वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। तो अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया था अकबरनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना। अकबर ने भगवान दास को, जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। तो बीरबल की हत्या कौन से विद्रोह को दबाने के क्रम में हो गया? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह। 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की और आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों का पुस्तक रखा था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिशी के नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सर हदी ने अथर्वेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगनी का, अब्दुल रहीम खान खान ने तुजुक ए बाबरी का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित है। दमयंती की रचयिता नल दमयंती, ये जो है सूरदास द्वारा लिखा हुआ है। तो फैजी ने इसको फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया दोस्तों, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी कि वैदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया था।
अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। तो कवि प्रिय को उपाधि अकबर ने किसे दिया? बीरबल को। और नरहरि को कौन सी उपाधि? तो महापात्र की उपाधि दिया था अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा इसका निर्माण कौन किया? अकबर ने, और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में। अकबर ने दोस्तों सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद, तो सीरी कलम अब्दुस्मद, जरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगलों की राजकीय भाषा दोस्तों फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अकबर नक्कारा यानी कि नगारा नामक वाद्य यंत्र भी बजाया करता दोस्तों। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसके एक सिक्के पर कलमों की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू और दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमा अंकित और उसके ऊपर राम सिंह शब्द अंकित। अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित करवाई। तो दोस्तों अकबर ने बाज की जो आकृति अंकित करवाई थी अपने सिक्के पर, वह कौन सी विजय की स्मृति में? तो असीरगढ़ की विजय की स्मृति में। अब है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर मुगल वंश का शासक था। बाबर, हुमायूं और अकबर के बाद चौथे शासक जहांगीर था। अकबर का उत्तराधिकारी था जिसका नाम सलीम था। क्या था नाम? सलीम। सलीम था जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो जहांगीर जो है गद्दी पर कब बैठा? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से दोस्तों बैठा था और यह अकबर का उत्तराधिकारी था। इसका नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 30 अगस्त 1569। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों जहांगीर को क्यों याद किया जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मुतमिद खां को ही है दोस्तों। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1686 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेनाओं के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ दोस्तों। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। अर्जुन देव सिख के कौन से गुरु थे? तो सिख के 5वें गुरु थे। खुसरो गुरु से गोदईवाल में जाकर मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। तो दोस्तों जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसे दिया था? तो खुर्रम को दिया था, जो कि शाहजहां के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया। कब? तो 1622 ईस्वी। अब है दोस्तों नूरजहां। आइए जानते हैं नूरजहां के संबंध में। नूरजहां जो कि ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम दोस्तों मेहरू निस्सा था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निस्सा।
1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुल अली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि भी दिया था दोस्तों। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। तो शेर अफगान की मृत्यु कब हुई? 1607 ईस्वी में। मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि भी प्रदान किया था दोस्तों। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किया था। तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने कैसा सिक्का जारी किया? तो चांदी का। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि भी दी थी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम जो शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, यानी कि शेर अफगान और मेहरुनिसा की जो पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम। तो नूरजहां की मां कौन थी? अस्मत बेगम। इससे इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। तो दोस्तों गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन खोजा था? अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की मां थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। तो दोस्तों महावत खां ने कौन सी नदी? तो झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे। तो दोस्तों जहांगीर के कुल कितने पुत्र? 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1628 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। तो दोस्तों जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो भीमवार नामक स्थान पर। कब? तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। उसे शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी किनारे दफना दिया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों कौन? तो थे आगाम रजा, अबुल हसन और मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद और उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किसने किया? तो जहांगीर ने करवाया। किसके नेतृत्व में? तो आगा रजा खां के नेतृत्व में करवाया था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किया था। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपया के चौथाई के बराबर हुआ करता था दोस्तों। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान किया था। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी दिया था दोस्तों। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनवाई है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को। तो दोस्तों चित्रकार यानी कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे? जहांगीर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत पर पितरादूरा नामक जराऊ काम किया हुआ है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो कि वर्तमान में प्रयाग में स्थित है, इस पर समुद्रगुप्त की
प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है दोस्तों। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण कौन किया था? नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था, सर टॉमस रो और विलियम फिच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही दोस्तों प्रारंभ हुआ था। तो भारत में तंबाकू की खेती किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो जहांगीर के समय में ही। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया था। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। तो दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती कौन प्रारंभ किया? तो जहांगीर ने। और पुर्तगालियों ने तंबाकू कहाँ से लाया था? तो ब्राजील से लाए थे। अब है दोस्तों शाहजहां। और हम बात करें शाहजहां के, तो शाहजहां जो है मुगल वंश का शासक रहा 1627 से 1657 ईस्वी तक। 1627 से 1657 तक कुल 30 वर्ष तक जो है शाहजहां मुगल वंश का शासक रहा। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था दोस्तों। तो शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि भी दिया था दोस्तों। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मलिक ए जमानी को उपाधि दिया था अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने, और उसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण हो गई 7 जून 1631 को। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है दोस्तों। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद दिया। तो आसफ खां को कौन सा पद? वजीर का पद। और महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपया प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की भी मृत्यु हो गई। तो नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हो गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसके कब्र के ऊपर करवाया था दोस्तों। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था। ताजमहल के निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो दोस्तों ताजमहल के निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। हालांकि किसकी देखरेख में तैयार किया गया था? तो उस्ताद ईसा के देखरेख में। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने। और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। तो दोस्तों मयूर सिंहासन निर्माण कौन करवाया? शाहजहां ने। मुख्य कलाकार बेबादल खां हो जाएगा। मुख्य कलाकार बेबादल खां हो जाएगा। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दौरा के जरायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फिस को बीना बजाते हुए चित्रित भी किया गया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा था। तो दोस्तों स्थापत्य के स्वर्णकाल किसे कहा जाता? तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई जो मुख्य इमारतें हैं, दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। तो ये सब जो है मुख्य रूप से शाहजहां के द्वारा बनाई गई मुख्य इमारतें। एक बार फिर सुनिएगा। दिल्ली के लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो दोस्तों ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में लाया। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को शाहजहां ने कब मिलाया? 1632 ईस्वी में।
शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डाली थी दोस्तों। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। और शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन, तो यह हो जाएगा मोहम्मद फकीर, मीर हाशिम थे वो प्रमुख संस्कृत कवि, वशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दोस्तों दिया था। तो गुण समंदर की उपाधि किसे दिया था, शाहजहां ने लाल खां को। एवं संगीतज्ञ तानसेन जो कि हिंदी का कवि था, उसको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो दोस्तों शाहजहां के पुत्रों में सबसे अधिक विद्वान कौन था, दारा शिकोह। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। कौन सी भाषा, तो फारसी में। इसने सर ए अकबर जो महान रहस्य के नाम से उपनिषद का अनुवाद भी करवाया था दोस्तों। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी कौन, तो शाहजहां ने। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां को गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों शाहजहां जब एक अफवाह फैल गया कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, तो इसी में जो है उत्तराधिकारों का युद्ध प्रारंभ हो गया 1627 ईस्वी में सितंबर। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में किसके मध्य, तो दारा और औरंगजेब के बीच, जिसमें घरमट का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई। सामुगर का युद्ध जो कि 29 मई 1658 ईस्वी को फिर दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दोस्तों दारा की हार हो गई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। तो दोस्तों दारा की हत्या 1659 ईस्वी में 30 अगस्त को कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के ककबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था दोस्तों। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्ट्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता। दोस्तों शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी, अगर हम बात करें दोस्तों 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो दोस्तों औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बना लिया, 8 जून 1658 ईस्वी को। और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1676 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बनाया, 1658 में, और शाहजहां की मृत्यु 74 वर्ष में 1666 ईस्वी में हो गई। अब दोस्तों मुगल वंश के अंतिम कह सकते हैं, उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो मुगल वंश के जो है शाहजहां के बाद जो शासक बना मुगल वंश में वो है औरंगजेब। औरंगजेब जिसका शासन का काल जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद फिर उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। और हम बात करें दोस्तों औरंगजेब, तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ दोस्तों। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास, तो नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ।
आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइज्जुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। तो दोस्तों औरंगजेब के गुरु कौन था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। तो दोस्तों औरंगजेब कौन सा धर्म मानता था? सुन्नी धर्म। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को। तो दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुआ? 22 जून 1665। किसके बीच? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? औरंगजेब ने। कब? तो 1675 में। कहाँ? तो दिल्ली में। औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। तो दोस्तों जजिया कर को पुनः जो है कौन लागू किया? औरंगजेब ने। कब? 1679। जजिया कर की अगर हम बात करें, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्री से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर वसूली प्रारंभ किया। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जजिया कर की वसूली कौन प्रारंभ किया था? तो मीर कासिम। कब? तो 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद उन्होंने प्रारंभ किया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। मुगल काल में बाबर और हुमायूं के काल में जजिया का प्रचलन थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया वसूलने का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय में 1720 ईस्वी में हो गया। और हम बात करें औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में किया था दोस्तों। तो बीबी का मकबरा का निर्माण कौन किया? औरंगजेब ने। कहा? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था दोस्तों। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई का, तो 1670 ईस्वी में जाट परास्त हुआ। गोकुल को मौत का घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। इन्हें जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में ही जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने किया था। तो दोस्तों भरतपुर राजवंश की नींव चूड़ामन ने किया था। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से है। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। कितना है दोस्तों? लगभग 337 थी अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट भी था। औरंगजेब के पुत्र अकबर। औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। तो दोस्तों अपने कुरान को शासन का आधार किसने बनाया? तो औरंगजेब ने बनाया था। इसने सिक्का पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा,
तुलादान प्रथा अगर हम बात करें, इस प्रथा पर सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने सम्राट के उसके जन्म दिवस पर सोने या चांदी तथा अन्य वस्तु से तौलने की प्रथा थी, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, बैन करवा दिया। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाना, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। दरबार में होली, दीपावली, त्योहार आदि बनाना भी बंद। तो औरंगजेब ने जो कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। तो दोस्तों औरंगजेब ने किसको अपने शासन का आधार बनाया, कुरान को आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, जो कि इस प्रथा पर सम्राट को उसके जन्म दिवस पर सोने, चांदी या अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे दिया। दरबार में होली, दीपावली आदि त्योहार भी मनाना इन्होंने औरंगजेब ने बंद कर दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञ को अवकाश दे दिया गया था। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाया करता था, तो औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव देव मंदिर प्रमुख थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, दफनाया गया। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20 थी। तो दोस्तों औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितना, कुल 20 था। औरंगजेब ने दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपने मुख्य लक्ष्य मानता था। यानी औरंगजेब जो है दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश और दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेनापति में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में मुगल सेनाओं में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, तो औरंगजेब के समय में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का प्रमुख चिकित्सक था। तो दोस्तों औरंगजेब का चिकित्सक कौन था, तो एक फ्रांसीसी यात्री था फ्रांकोइस बर्नियर। तो यहाँ पर मुगल वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।